आज हम सीखेंगे एसी को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने घरों में, वर्क प्लेसेस पे। हमारे साथ हैं अशोक जी जो हमें सिखाएंगे कि एसी को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। सबसे पहले अशोक जी हमें बताइए, हमें इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स और टूल्स की जरूरत पड़ती है। देखिए हम तो टेस्टर, पेचकस और प्लायर यूज करते हैं, इसके साथ हैमर भी यूज करते हैं। और जो हम यदि करते हैं तो सबसे पहले हम घरों में दीवार की काट के फ्रेम के साइड से दीवार को काटते हैं, उसके बाद लकड़ी के फ्रेम बनाते हैं, उसके बाद लकड़ी के फ्रेम को हम उस दीवार में फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद हमारा एसी का जो आउटडोर होता है उसको फिट करते हैं। उसके एसी को इंस्टॉल करने से पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स जो एसी में होते हैं कौन कौन से होते हैं। आप देख सकते हैं आपके आगे एसी है हमारे पास, जिसका फ्रंट पैनल आप देख सकते हैं। फ्रंट पैनल में ग्रिल्स होती हैं, आप ये ग्रिल्स देख सकते हैं जिसकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। फ्रंट ग्रिल के बैक साइड में फिल्टर होता है, जैसा कि आप देखो फ्रंट ग्रिल के बैक साइड में फिल्टर होता है। एयर कंडीशन से आने वाली हवा को फिल्टर किया जाता है फिल्टर की हेल्प से। अशोक जी, ये फ्रंट पैनल के कंट्रोल पैनल में कौन कौन से कीज हम देख सकते हैं। देखिए हमारी एसी के ये ऑन ऑफ स्विच लगे होते हैं। ये एसी के जो हमारा कंप्रेसर होता है उसको ये हाई लो या फिर इसका जो फैन होता है, इसको फैन को हम फैन को लागू करते हैं, इसमें पॉइंट दिया होता है इसका। और ये दूसरा स्विच होता है और हमारा कंप्रेसर के जो हमारी गैस आती है उसको ये रनिंग करता है। ठीक है, हमारा ये तीसरा स्विच लगा होता है, इससे हमारी जो आगे का ब्लोअर होता है इसको ये ऑपरेट करता रहता है। अशोक जी ने हमें बताया, इसमें आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल बोलते हैं एसी का, जिसमें डिफरेंट स्विचेस और अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, जहां पर थर्मोस्टेट की सेटिंग हम कर सकते हैं। पावर ऑन ऑफ स्विच जिसको हम ऑटो स्विच जैसे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। इसके अलावा हम फैन के पोजीशन को सेट कर सकते हैं, मीडियम लो, कूलिंग का ऑप्शन है। फैन को लो और मीडियम हाई करने के लिए हम इसको रेगुलेट करते हैं। एसी के फ्रंट पैनल के पीछे थर्मोस्टेट सेंसर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्मोस्टेट सेंसर। थर्मोस्टेट सेंसर का फंक्शन है कि ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सेंस करता है। अब हम देखेंगे एसी के इंटरनल पार्ट्स। आप देख सकते हैं कंप्रेसर, रेफ्रिजरेंट वेपर जिसे हम गैस भी कहते हैं वो कंप्रेसर में एंटर करती है और वेपर्स को हायर प्रेशर में बदल दिया जाता है कंप्रेसर के अंदर। इसके बाद वेपर कंडेंसर में जाते हैं और आप देख सकते हैं कंडेंसर जिसमें कि वेपर्स को कंडेंस किया जाता है। कंडेंसर के पीछे पंप लगा होता है। यहाँ पर इंडोर फैन लगा होता है। कंडेंसर से रेफ्रिजरेटेड वेपर्स को हम कंडेंसर में देते हैं। कंडेंसर के अंदर कॉइल्स होती हैं, आप देख सकते हैं कॉइल्स जो कि कॉपर की कॉइल्स हैं। रेफ्रिजरेंट वेपर्स को इन कॉइल्स में से पास किया जाता है। अब इस पार्ट के नीचे इंडोर फैन लगा होता है। इंडोर फैन का फंक्शन है कि ये अंदर की हवा को एग्जॉस्ट कर देता है। ये हवा इवापोरेटर से पास होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इवापोरेटर्स हैं। ये हवा इवापोरेटर्स में से पास होती है और ठंडी हो जाती है। इसी तरह आप देख सकते हैं एक फैन और होता है एसी के अंदर, जिसको हम आउटडोर फैन कहते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं
आउटडोर फैन हवा को कंडेंसर में सर्कुलेट करती है जिससे रेफ्रिजरेंट ठंडा हो सके। आप फैन की मोटर को देख सकते हैं। आउटडोर फैन की मोटर यहाँ पर क्लियरली शो हो रही है। इसे हम फैन की मोटर बोलते हैं। कंडेंसर के साथ आप पंप देख सकते हैं। जस्ट कंडेंसर के बैक साइड में आप एक ब्लैक कलर का इसको हम पंप बोलते हैं। पंप का फंक्शन होता है कि ये हवा को प्रेशराइज करता है कंडेंसर के लिए। अब हम एसी के पार्ट्स को और क्लियरली देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटडोर फैन को, इसे हम आउटडोर फैन कहते हैं। आउटडोर फैन हवा को कंडेंसर में सर्कुलेट करता है जिससे कि रेफ्रिजरेंट ठंडा हो सके। आप फैन की मोटर को भी देख सकते हैं जो कि बैक साइड में होती है। ये होती है फैन की मोटर। कंप्रेसर के साथ साथ आप पंप को देख सकते हैं। पंप का फंक्शन होता है कि ये हवा को प्रेशराइज कर देता है कंप्रेसर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेसर, जिसका फंक्शन है कि ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट में एसी के जितनी भी गर्म हवा होती है उसको आउटडोर फैन के थ्रू और कंडेंसर के थ्रू बाहर निकाल देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडेंसर में अगेन कॉपर कॉइल्स हैं और यहाँ पे आप इवापोरेटर देख सकते हैं। इस कॉइल के थ्रू गर्म हीट को हम आउटसाइड सराउंडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। बेसिकली कंडेंसर का फंक्शन होता है हीट ट्रांसफ़र करना। आप यहाँ पर कनेक्शंस देख सकते हैं। अशोक जी, आप यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? कंडेंसर के आप कनेक्शंस शो करेंगे? ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर का जो कनेक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो इंटरनली कनेक्शन इसका हुआ है, जो हमारा इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो कंप्रेसर से जो करते हैं उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पिन लगे हुए हैं जो हमने इस पिन द्वारा इस इलेक्ट्रिक कनेक्शन को ज्वाइंट करते हैं। ये हमारा पिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेसर के कनेक्शंस को। ये कनेक्शन में कंप्रेसर में ये पावर के कनेक्शन कर रहा हूँ मैं, पिन द्वारा शुरू कर रहा हूँ। अब इसके बाद कनेक्शन करने के बाद इस कैप को लगा रहा हूँ। इस कैप को लगाने के बाद इसके ऊपर मैं नट को टाइट कर दूंगा। ये जो हमारे बोल्ट हैं, नट बोल्ट हैं, इसको टाइट कर देते हैं जो हमारे खुल करके बाहर ना जाए, जो हमारे पावर जो है लीक ना हो। अब हम सीखेंगे एसी में कौन कौन से डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपने घरों में देखा होगा कि गैस लीक की और गैस ख़त्म हो जाता है जो हमारे कंप्रेसर में, तो उसका एक मेन रीज़न है कि गैस लीक हो जाते हैं, जिसको हम रेफ्रिजरेंट लीक होना बोलते हैं। वो प्रॉब्लम कंप्रेसर में हो सकती है, या यहाँ आप कॉइल देख रहे हैं, इसे कॉपर कॉइल बोलते हैं कंडेंसर की। इसमें भी गैस लीक की प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एसी में डिफेक्ट की, वो है सर्किट बोर्ड प्रॉब्लम। वायर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कट जाती है वायर्स, उसकी वजह से डिफेक्ट आता है एसी में। वायर बर्न की प्रॉब्लम वेरी कॉमन प्रॉब्लम है। अनइवन एयर सप्लाई जो होता है हमारे कंडेंसर में, अनइवन एयर सप्लाई की वजह से टेम्परेचर जो है वो अनइवन हो जाता है,